अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के दिन हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एक बिज़नेस स्टार्टअप जो लॉन्च कर रहे हैं और वो इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। जैसे कि आपको पता ही है कि जब इन्वेस्टर के पास आप अपना आइडिया लेके जाते हैं तो आमतौर पर हमारी सोच ये होती है कि उनको बिज़नेस प्लान डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि 40-50 सफ़ों का होता है, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल होती हैं, आपके किस तरह से आप पैसे कमाएंगे, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या मशीनरी यूज़ करेंगे और वर्किंग कैसे होगी। लेकिन इन्वेस्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका वो 40-50 पेजों का डॉक्यूमेंट पढ़ें या समझें। पहले उनको चाहिए होता है आइडिया कि फ़ौरन उनको समझाया जाए। वो कहते हैं कि हमें एक पेज के ऊपर आप एक आइडिया लेकर आएँ और हमें सारा का सारा क्लियरली एक्सप्लेन कर दें। तो इसके लिए एक चीज़ है जो हम लर्न करते हैं, उसका नाम है बिजनेस मॉडल कैनवस। बिजनेस मॉडल कैनवस से पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि बिजनेस मॉडल से क्या मुराद है। बिजनेस मॉडल से मुराद है कि हमें 3 चीज़ों का क्लियरली पता होना चाहिए। जैसे हमारी वैल्यू क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वैल्यू हम कस्टमर तक कैसे पहुंचा रहे हैं और हम उस वैल्यू को प्रोवाइड करने से कस्टमर से पैसे कैसे अर्न कर रहे हैं, मतलब अर्निंग क्या कर रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप कॉफ़ी शॉप है आपकी, तो आपकी वैल्यू प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, आप कॉफ़ी बनाकर दे रहे हैं और कस्टमर तक कैसे पहुंचा रहे हैं, आप मोबाइल ऐप के ज़रिए या कस्टमर खुद शॉप पर आकर आपसे बाय कर रहा है। और आप पैसे कैसे कमा रहे हैं, वो मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी भी हो सकती है या वो ऑन ऑर्डर बेसिस, जैसे एलो कार्ट है जिसे भी कहते हैं कि आपको आते ही वो पेमेंट करें और अपना बाय कर जाएं कॉफ़ी और उसको आराम से वो एंजॉय करें। तो ये सिंपल सा आपको मैंने आइडिया दे दिया कि बिज़नेस मॉडल क्या होता है। अब बिज़नेस मॉडल कैनवस क्या है, एक चार्ट पेपर है जिसके ऊपर आपने 9 डिफरेंट चीज़ें, जो 9 चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दी हैं, उनको आप क्लियरली डिफाइन करेंगे, जिसकी वजह से हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आपका बिजनेस क्या काम करता है, पैसे किस तरह से कमाता है, कस्टमर को वैल्यू किस तरह से प्रोवाइड करता है और उसके क्या क्या खर्चे हैं एटसेट्रा। अब एक एक करके इन 9 पॉइंट्स को समझने की ट्राई करते हैं और उससे हम आगे चलते हैं। सबसे पहले चीज़ है कस्टमर सेगमेंट्स। कस्टमर सेगमेंट से मुराद है कि आप किस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करें, क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसमें से आपने किसी स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट करने की कोशिश करनी होती है। अनलेस एंड अनटिल आपका ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि हर एक कस्टमर के लिए सेम ही प्रोडक्ट रहे, जैसे सीमेंट हो गया। सीमेंट घर कंस्ट्रक्शन जो भी बंदा कर रहा होगा, चाहे वो किसी भी सिटी में है, किसी भी एरिया में है, किसी भी इनकम लेवल का है, उसको घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए सीमेंट चाहिए ही होगा। तो उस केस में तो आपको सेगमेंटेशन की इतनी फोकस नहीं करना होता। लेकिन कपड़ों के ऊपर जैसे आ गए, कपड़े मर्दों के हैं, औरतों के हैं, बड़ों के हैं, बच्चों के हैं, अमीरों के हैं, गरीबों के हैं, मतलब आप किस मिडिल क्लास लोगों के लिए है, एलिट क्लास लोगों के लिए है, आप किसको कपड़े देना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आपने कस्टमर का सेगमेंट डिफाइन करना है। अब कस्टमर सेगमेंट में हम नॉर्मली डिफाइन कर देंगे, हम जैसे कॉफ़ी शॉप खोल रहे हैं लेकिन उसको किसको हम बेचेंगे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। हमारा टारगेट क्या है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो कस्टमर सेगमेंट के नाम ने क्लियरली ये डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट टॉप है वैल्यू प्रोपोजिशन, कि आप कस्टमर को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर को आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप उनको एक कॉफ़ी बनाकर दे रहे हैं जिससे उनका मूड फ्रेश हो जाएगा, उनको ब्रेक के दरमियान में जो उनको भूख लगती है या उनको फ्रेश होने की ज़रूरत होती है वो उनको प्रोवाइड कर दी जाएगा। कॉफ़ी शॉप के ऊपर ऑब्वियसली कोई ना कोई स्नैक्स, कोई रिफ्रेशमेंट या एपेटाइजर टाइप आइटम्स भी आप रखेंगे, फ्राइज़ वगैरह जो आप खा सकें। तो इस तरह से करके आप कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। अगली चीज़ है चैनल्स, कि कस्टमर तक वैल्यू पहुंचेगी कैसे। कस्टमर तक वैल्यू पहुंचाने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो गया, आपने सिंपली कह दिया कि आप ऑनलाइन व्हाट्सएप हमें कर दें, हम सिंपली आपको आके डिलीवर कर देंगे गर्मा गर्म कॉफ़ी, जहाँ पर भी आप ऑन कैंपस हैं, अगर यूनिवर्सिटी के ऊपर बन रहा है। या आप एक सिंपल सी एक शॉप या कैंटीन टाइप जगह बना लें, वहाँ पर कस्टमर खुद आए आपके पास और आपसे आके कॉफ़ी बाय कर ले ऑर्डर करके। या मोबाइल ऐप बना लें, मोबाइल ऐप के ऊपर कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर दे कि मुझे 2 बजे कॉफ़ी चाहिए इस जगह पर, तो आप वहीं पर जाकर उस वक्त फ्रेश कॉफ़ी उनको डिलीवर कर दें। तो ये चैनल से अब ये मुराद है कि आप किस ज़रिए से वो वैल्यू जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो कस्टमर तक किस तरह से पहुंचाएंगे, किस रास्ते से पहुंचाएंगे। चैनल से मुराद ये है। अगली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर रिलेशनशिप। जो अर्निंग होती है ना आपकी, वो फर्स्ट टाइम कस्टमर से नहीं होती, वो अर्निंग होती है रिपीट कस्टमर से। कस्टमर जब बार बार आपके पास आए, मतलब वो आपके प्रोडक्ट के साथ लॉयल हो जाए। एक दफ़ा कस्टमर आएगा दोबारा नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट या तो अच्छा नहीं है या आपकी सर्विसेज में कोई गड़बड़ है। लेकिन अगर वही कस्टमर बार बार आपके पास आ रहा है तो इससे मुराद है कि आपकी जो वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हैं
वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और कस्टमर से आपका रिलेशनशिप या लॉयल्टी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। इसके लिए आप मेंबरशिप कार्ड दे सकते हैं, जैसे इटालियन पिज़्ज़ा के मेंबरशिप कार्ड से, या आप सिंपल स्टूडेंट कार्ड के ऊपर कोई डिस्काउंट करवा सकते हैं कि एक स्टूडेंट कार्ड जो लेकर आएगा वो उसको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरह से करके आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप एक बिल्ड कर सकते हैं। रेवेन्यू स्ट्रीम के पैसे किस तरह से कमाएंगे? आप कॉफ़ी बनाकर कॉफ़ी बेच रहे हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं। आप अगर कोई सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप आप बना सकते हैं अपने कैफ़े का, या जो भी आपने कॉफ़ी शॉप खोली है तो उसके ज़रिए भी पैसे कमा सकते हैं। आप अपनी कॉफ़ी शॉप के ऊपर किसी बड़ी कंपनी की कॉफ़ी को प्रमोट करने की कोशिश करें तो उसके ज़रिए पैसे कमा सकते हैं, और ये आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो सकती हैं। अब आ जाते हैं दूसरी साइड के ऊपर। ये थी मेन चीज़ें कि आप कस्टमर तक पैसे किस तरह से पहुंचा रहे हैं। अब इंटरनल चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं कि आपके की रिसोर्सेज क्या होंगे। की रिसोर्सेज कि आप कॉफ़ी किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके की रिसोर्सेज क्या होंगे? ऑब्वियसली आपको सबसे पहले तो कॉफ़ी चाहिए, ये कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं उसको बनाने वाली मशीन चाहिए, एक अच्छे एम्प्लॉयज़ चाहिए आपको जो कॉफ़ी रन कर सकें, या और अगर कोई आपकी ऐप बनी है तो ऐप को हैंडल करने के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए, आपको डिफरेंट चीज़ें चाहिए। तो ये आपके की रिसोर्सेज हो जाएंगे। अगली चीज़ है की एक्टिविटीज़। आपकी की एक्टिविटी क्या होगी? पहली एक्टिविटी ऑब्वियसली कॉफ़ी बनाना है, दूसरी एक्टिविटी कस्टमर तक कॉफ़ी पहुंचाना है, ऐप हैंडलिंग करना, पैसे मैनेज करना, ये सारी की सारी आपकी की एक्टिविटीज़ होंगी। की पार्टनरशिप किसी बिजनेस के लिए बहुत अहम होती है। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल कॉफ़ी बनानी है तो आप कॉफ़ी के बीन्स किससे खरीदेंगे? वो भी कोई ना कोई पार्टनर आप बना सकते हैं। आपने कॉफ़ी की मशीन किसी कंपनी से बाय की है तो रिपेयर करवाने के लिए भी आप उन्हीं के पास जाएंगे, तो उनसे ही पार्टनरशिप बन सकती है। आप किसी उबर, करीम या इन ड्राइव वगैरह को या फूड पांडा को यूज़ करके कस्टमर तक डिलीवरी करवा सकते हैं, तो वो भी एक पार्टनरशिप बन जाएगी। की पार्टनरशिप से मुराद कोई भी ऐसा अदर बिजनेस जिसके साथ आप मिलकर अपना बिजनेस चला रहे हो। पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है कि आप उनसे प्रॉफिट के अंदर कोई शेयरिंग कर रहे हो। पार्टनरशिप से मुराद है कि उनकी मदद से आप अपने बिजनेस को इंप्रूव कर पा रहे हो, तो ये की पार्टनरशिप आ जाएगी। और अक्सर चीज जिसके ऊपर इन्वेस्टर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर, कि आपका खर्चे क्या होंगे। ये समझिए पैसे कैसे आएंगे, लेकिन आपके मेन खर्चे क्या होंगे ये बताना चाहिए। मेन खर्चे आपके सबसे पहले होंगे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, जो आप एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे। उसके अलावा जो कॉफ़ी बीन्स का रॉ मटेरियल वगैरह आएगा वो आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात हो रही है। लेकिन हाँ, इनिशियल फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली शॉप का, अगर आपकी रेंट पे शॉप है तो आपने रेंट पे करना है, लेकिन उसके अलावा आपने उसकी डेकोरेशन कोई करनी है, शॉप की मशीनरी बाय करनी है, बैठने के लिए कुर्सियाँ बाय करनी है, तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली ऑपरेटिंग कॉस्ट का जिक्र होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जिक्र होता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऑब्वियसली आपका रेंट आ गया, सैलरीज आ गई, रॉ मटेरियल्स जो आप बाय कर रहे हैं वो आ गया, मिल्क आ गया, इस तरह की चीज़ें आपकी आ जाएंगी कॉस्ट स्ट्रक्चर में। अब देखें एक ही पेज के ऊपर मैंने सारी चीज़ों को जिक्र कर दी। यहाँ पर मैं अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लिख दूँ, उनको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? हम कॉफ़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। और चैनल क्या होगा? मतलब वो टेक अवे, खुद आकर लेके जाए। कस्टमर रिलेशनशिप, मेंबरशिप कार्ड हो गए, मेंबरशिप्स। रेवेन्यू स्ट्रीम, बाय एंड पे, कि वो बाय करेगा और पे करेगा। की रिसोर्सेज आपके कॉफी हो गई, कॉफी बीन्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए। की एक्टिविटीज, मेकिंग कॉफी, मतलब आपकी एक एक्टिविटी तो हो गई कि आप कॉफी बना रहे हैं, कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हैं, ये भी आपकी की एक्टिविटी होगी। की पार्टनरशिप, इन ड्राइव हो गया, या कोई आपको कॉफी बीन्स जो प्रोवाइड करता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉफी बीन्स बाय करना या रॉ मटेरियल बाय करना। उसके अलावा सैलरीज हो गई, रेंट हो गया, या उसके अलावा रेंट के अलावा कोई बिजली का बिल हो गया। इस तरह की चीज़ें जो भी होंगी सारी की सारी, आप देखिए मैंने एक ही छोटे से पेज के ऊपर आपका पूरे बिजनेस को सिंपल सा एक्सप्लेन कर दिया है। और इन्वेस्टर भी यही चाहते हैं कि पहले वो आपके आइडिया से क्लिक कर जाएं। इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, उसमें डिटेल्स होंगी, इसकी बैकअप होगी। मतलब आपने बात तो कह दी है लेकिन उसको सपोर्टिंग आपके पास एक आर्ग्यूमेंट्स होंगे, रीजंस होंगे कि क्यों आप इसी रास्ते को गए या इसी कस्टमर सेगमेंट को क्यों चूज किया है, आपने क्या रिसर्च की है,
और कॉफ़ी के प्राइसेस क्या सेट करेंगे, मार्केट में क्या इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की है, तो उसके लिए बनाऊंगा मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर आपको मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट में क्या कुछ होता है और उसको किस तरह से बनाया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।